इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यह भूल गए हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा कि यह मेरा खून नहीं है, उसको वह अपने गोदी में खिलाए हैं। कौन किस पे हमला करवाया और कौन किस पे हमला नहीं करवाया, ये पूरी तरीके से जांच का विषय, ये जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक उंगलियां पकड़ के उन्होंने मुझे सिखाया था। उन्होंने चिराग पासवान को नहीं कोसा है, गलत है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए कि वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा भतीजा नहीं है, उसके खून में और मेरे खून में फर्क है। ये बिहार की जनता तय करेगी कि कौन किसका खून है और कौन किसका बेटा और पुत्र है और चाचा है। ये कतई उन्होंने बयान जो दिया है पूरी तरीके से गलत बयान दिया है। आज पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त जो है एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है एक बार फिर से बढ़ गई। जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान आपके भतीजे हैं, जिसके बाद पशुपति पारस जो है भड़क गए और ये कहा कि मेरा खून और उसका खून जो है वो अलग है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार नेता कृष्णा सिंह कल्लू हैं। आज पशुपति कुमार पारस ने एक बयान दिया भड़कते हुए और कहा कि चिराग पासवान और मेरा खून जो है वो अलग है, तो क्या कहेंगे इस पर अब? देखिए, निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा जो दिया गया बयान है ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी यह जो बात बोले यह पूरी तरीके से उनके जो पिता हैं जामुन दास, उनके ऊपर यह सवाल उठाए हैं। क्योंकि जामुन दास के 3 पुत्र, जिन्होंने हीरे ऐसे पुत्र को जन्म दिया रामविलास पासवान, जिनके पुत्र चिराग पासवान हैं, और जामुन दास के पुत्र रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान और स्वर्गीय माफ कीजिएगा पशुपति कुमार पारस। और जिस तरीके से इन्होंने जो सवाल खड़ा किया, जो उन्होंने बोला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यह भूल गए हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा कि यह मेरा खून नहीं है, उसको वह अपने गोदी में खिलाए हैं। और जिस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, परिवार को तोड़ा गया, कहीं ना कहीं इसमें पशुपति कुमार पारस चाचा का भी जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। चलिए, अगला सवाल ये होगा कि पारस ने ये कहा कि चिराग पासवान ने ही उनके साथ दुर्व्यवहार करवाया था चौहर महल के महोत्सव में, और सम्राट चौधरी पर जो हमला हुआ है वो भी जो है इसमें चिराग पासवान की भूमिका रही। देखिए, चौहरमल बाबा का जो मंच था वो सार्वजनिक मंच है और उस पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। कौन किस पे हमला करवाया और कौन किस पे हमला नहीं करवाया, ये पूरी तरीके से जांच का विषय, ये जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई व्यक्ति विशेष के कह देने से कि ये व्यक्ति हमला कराया, ये उचित नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि क्षत्रिय का यह धर्म है कि धर्म डटो असी। जब वह व्यक्ति की अस्मिता के ऊपर जब सवाल उठता है, यूं कहूं तो चिराग पासवान जी की अस्मिता के ऊपर जो सवाल उठा है, उस पर क्षत्रिय कभी भी चुप नहीं रह सकता। और मैं एक क्षत्रिय पुत्र के नाते, और रामविलास पासवान जी ने मुझे राजनीतिक उंगलियां पकड़ के उन्होंने मुझे सिखाया था। आज भी वो हमारे लिए पिता तुल्य है। भले ही हम पार्टी में हैं या नहीं हैं, वो बात की चीज है, लेकिन जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी का बयान आता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता है। आज अगर पशुपति कुमार पारस केंद्र में बैठे मंत्री हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी का ही देन है। और ये सवाल उन्होंने चिराग पासवान को नहीं कोसा है, उनके द्वारा किया गया जो हमला है, जो दोषारोपण है, ये पूरी तरीके से उन्होंने अपने पिता पे किया है। क्योंकि जामुन दास जो है उनके पिता हैं पशुपति कुमार पारस जी के, उनके लोगों पे, उनके पोते पे जो सवाल उठाया है ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। उनके कह देने से
कि वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा भतीजा नहीं है, उसके खून में और मेरे खून में फर्क है। ये बिहार की जनता तय करेगी कि कौन किसका खून है और कौन किसका बेटा और पुत्र है और चाचा है। ये कतई उन्होंने बयान जो दिया है पूरी तरीके से गलत बयान दिया है। उनके द्वारा दिया गया बयान जामुन दास जी के ऊपर जो हमारे दादा स्वरूप हैं उस पर यह लगाया गया है जो बेबुनियाद है और ये चिंताजनक है। चलिए, रामविलास पासवान ऊपर से देख रहे होंगे, कभी पशुपति कुमार पारस चाचा को वो माफ नहीं करेंगे। गलत उन्होंने बयान दिया है। तो चलिए, आज पारस के द्वारा एक बयान दिया गया, जो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उन्होंने एक बयान दिया था कि चिराग पासवान और मेरे खून जो है, मेरा खून है, वो अलग अलग है, जिसके बाद अब उनको लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।